सबसे बड़े पद पे राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है? बुद्धिमान है, वो संविधान को जानता है, वो संविधान को तोड़ मरोड़ की पेशकश कर रहा है, वो संविधान के अनुसार काम करना चाह रहा है। कहीं पे गुंडागर्दी है, कहीं पे बदतमीजी है, कहीं पे मारपीट है, कहीं पे शोषण है। इस सरकार ने हमें ये दिए हैं। इस सरकार में दलालों, भ्रष्टाचारियों का ही सम्मान है। इस हिसाब से राष्ट्रपति संविधान को मिटाते जा रहे हैं, एकाधिकार संविधान में लेते आ रहे हैं, गुंडाई, बेशर्मी, बदतमीजी करते चले जा रहे हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ेगा। नई संसद बन रही है महाराज जी, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसको? प्रधानमंत्री कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, तो लोगों की बात मानोगे, खाली अकेले प्रधानमंत्री की बात मानोगे कि उनके चमचों की बात मानोगे? लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति होना चाहिए, किसकी बात मानोगे? बोलो। राष्ट्रपति हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? हाँ, कर सकती है ना वो। राष्ट्रपति कर रही है, प्रधानमंत्री को करना हम चाहिए। इस देश के नागरिक हम बोल दिया तो गोली मार दोगे क्या? गोली मारोगे क्या बेशर्मो? हर बार आके बोलते हो, गोली मार दोगे क्या हमको आके करने बोल दिया तो? गुंडागर्दी है, जानबूझ गुंडागर्दी कर दोगे। ऐसे यहाँ गुंडागर्दी में चाहे नहीं आ रहे हो, गुंडागर्दी करने आए हो क्या आप लोग? देश की सबसे आवाज भी जनता उठाएगी क्या अब? हाँ, ये जनता सबके आवाज उठाती है। कहिए तो आपकी भी उठाते, जब कपड़े उतर गए थे आपके, तो उठा सकती है ना। यूट्यूबरों के जब कपड़े उतरे थे मध्य प्रदेश में, तब भी हमने आवाज उठाई थी, तो आपकी भी आवाज नहीं उठाते हैं, कोई और नहीं उठाता आपकी आवाज। तो राष्ट्रपति नहीं बोल सकती क्या? भैया हम क्या कह रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं ना, राष्ट्रपति बोल रही नहीं बोल रही वो हम नहीं जानते, जो गलत हो रहा है वो हम बोल रहे हैं। जी 19 पार्टियां जो कर रही है विरोध, क्या इसका असर पड़ेगा 24 में? देखिए 19 पार्टियों का विरोध किस किस मामले में करोगे? हाँ। अगर वो देश की सबसे बड़ी पद, क्योंकि उस पद पे सभी पार्टी के लोग बैठेंगे, जो आज इनके साथ हो रहा है उनके साथ होगा। इसलिए जो बुद्धिमान है वो संविधान को जानता है, वो संविधान को तोड़ मरोड़ की पेशकश कर रहा है, वो संविधान के अनुसार काम करना चाह रहा है। लेकिन इन बेशर्मों को सुधरने का तो नाम है नहीं। कहीं पे गुंडागर्दी है, कहीं पे बदतमीजी है, कहीं पे मारपीट है, कहीं पे शोषण है। इस सरकार ने हमें ये दिए हैं और पलट देंगे सरकार को 24 में, मिटा के रख देंगे सरकार को। किसको कह रहे हैं आप? कौन है बेशरम? बेशरम कौन? नमूनों को। कौन नमूने? बाकी आप समझ जाओ। लेकिन गांधी जी के पोते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि संसद भवन का नाम जो है सावरकर भवन रख दो। उसका नाम भीमराव अंबेडकर भवन रख दो। पहले कानून मंत्री के नाम पे लो, कौन सा आजादी में काम किया, कौन संविधान लिखे, इनका नाम लिख दो, जाके मुकदमा चेक करवा लो, फिर बात करो। और सबसे बड़ी बात ये है, के नाम पे नहीं रख सकते क्या? सवाल क्यों अम्बेडकर जी का नाम पे नहीं रख सकते क्या? सावरकर में क्या दिक्कत है? अम्बेडकर जी में क्या दिक्कत है? वीर सावरकर में क्या दिक्कत? अम्बेडकर जी क्या दिक्कत है? पहला मुकदमा जिसके ऊपर रेप का लगा हो, उसके ऊपर तुम आगे इस तरह की फालतू की चीजें रखवाओगे? हाँ, जिनका जो बुलबुल मुड़ गए थे, बुलबुल मुड़ के जाके करते थे अंग्रेजों, देखिए वो इस तरह के नमूने बनवा दोगे क्या? देखिए इस तरह की चीजें, ये चीजें जनता की पैसों से बनाई है, किसी के बाप के घर से कोई लेके नहीं आया है। मोदी जी, अमित शाह जी अपने बाप के घर से लेके नहीं आए जनता भवन। हमारा पैसा लगा है और परमिशन जनता की रहेगी। दलित आदिवासी पिछड़ा का जिस तरह से अपमान बार बार ये लोग करते आ रहे हैं। पब्लिक तक तो संदेश जा रहा है ना जनता तक कि प्रधानमंत्री ने बनाया है सेंट्रल विस्टा। प्रधानमंत्री अपने घर से लाके बनाया है क्या? जैसे योगी आदित्यनाथ, केशवनाथ मौर्य बोल रहे थे यूपी सदन में कि बाप क्या से लेके आए हो क्या? अपने बाप के पैसे से बनवा रहे हैं क्या? पैसा तो हमारा लगा है ना। लेकिन जनता को समझ आ रही है बात। जनता आपको समझ में आ रही है ना? आपको समझ में आ रही है ना, तो उनको भी समझ में आ रहा है। तो विरोध है। बिरला को करना चाहिए उद्घाटन, राष्ट्रपति विकल्प है, राष्ट्रपति करना चाहिए। बिरला को नहीं करना चाहिए। अब ऐसे सब कौन है हम नहीं जानते, सांसद है ना, तो आप जानो फिर उनको रद्द कर लेना इंटरव्यू उनसे। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते अवैसी को हम नहीं जानते। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज देश में सबसे बड़े बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, बेटियों की बात होनी चाहिए, लेकिन महल बन रहा है बैठने के लिए, सुंदर लग रहा है। देखिए एक चीज तो, गुंडागर्दी में नंबर 1 सरकार है ये। तो सारे लोग बैठेंगे ना, अकेले मोदी जी थोड़ी बैठेंगे। तो मोदी सारे नेता तो बैठेंगे। सभी तो कह रहे हैं, 19 पार्टियों ने विरोध भी तो कर दिया। अब तो कम से कम हर जगह मैं काटूंगा फीता, मैं काटूंगा फीता। इतनी उत्सुकता क्यों है? इतनी उत्सुकता क्यों है? 60,000 मजदूरों का सम्मान करेंगे अमित शाह। अरे भैया आप किसी का सम्मान कर लो, सम्मान तो खिलाड़ियों का भी हुआ था। आज धरने पे कौन आया? आया कोई यहाँ पर? बेमतलब बात करते हो, आया कोई यहाँ पर? 60,000 खिलाड़ियों का आज बताइए, आज खिलाड़ियों का भी तो सम्मान हुआ था, बुलाया गया था, खाने में बुलाया गया, कोई सम्मान हुआ? कोई सम्मान नहीं हुआ।
सिर्फ मजाक मत बनाओ, किसी का सम्मान नहीं है इस सरकार में। दलालों भ्रष्टाचारियों का ही सम्मान है। छू रहे हैं प्रधानमंत्री का विदेशों में, तुम भी छू के आओ, जाओ जाओ, छुआ ना हम कर। क्यों छुएंगे? जो छू रहे हैं तुमने छुओगे? तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं है, तुमने छुओगे? प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं, पैर हम नहीं छूते। तो भाई हम भी सम्मान, तो हमने भी सम्मान करते हैं, तो हमसे क्यों वो कह रहे हो कि उनके पैर छू रहे हैं? फिर हमसे क्यों कर रहे हो? हमें ना बताओ बेशर्मो, जाके बेरोजगारी बताओ, जाओ बेरोजगारी बताओ। अरे 30 दिन से प्रधानमंत्री 30 दिन से प्रधानमंत्री नहीं आ पा रहे हैं। तुम दलाली करने आए हो यहाँ पर, सरकार की दलाली करने आए हो। 30 दिन प्रधानमंत्री कहाँ है? कहाँ है? सरकार के खिलाफ क्यों हो? विपक्ष से दलाली ले रहे हो क्या? भाई हमारा क्या? हमें को दलाल कह रहे हो तुम? बिल्कुल दलाल हो आप। अरे तो आप 30 दिन से तुम जो बदतमीजी वाले क्वेश्चन करने चले आए हो। सुनिए पहले, आप सुनोगे? सुनो तो पहले। 1 मिनट सुन लो। बहुत ज्यादा मिर्चा लग रही है क्या कि बोलना सुनो दो, उनको यार बोलने तो दोगे? 30 दिन तुम यहाँ पे आके सभी लोगों के भैया पूछ रहे हो, अरे एक दिन टाइम निकाल कर चले जाओ मोदी जी के पास, पूछो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या सुविधा हो गई है, क्या पैरों में मेहंदी लग गई है, चूड़ियाँ भेजना पड़ेगा बेशर्मों को, तब आएंगे यहाँ पर। क्यों? चूड़ी क्या कमजोर क्या है? क्या चूड़ी क्या भेजना पड़ेगा? चूड़ियाँ नहीं भेजेंगे? क्यों? आज बेटियाँ हमारी यहाँ बैठी है, चूड़ी पहनती वो कमजोर है? हम चूड़ियाँ क्या है? कह रहे हैं स्मृति ईरानी इस तरह चूड़ी भेजा था हमारे मनमोहन तो आप सरकार चूड़ियाँ में, हम चूड़ियाँ भेजेंगे। चूड़ियाँ गलत क्यों समझते? भेजेंगे। क्यों समझते? फालतू की ड्रामा मत ले आओ यहाँ पर, फालतू का ड्रामा यहाँ पे मत लाओ। जो चीज जैसा है वैसा भेजा जाएगा। चूड़ी क्यों गलत समझ रहे हैं? अरे चूड़ी पहनती है वो कमजोर है? जो चूड़ी पहनती है मैं क्या कह रहा वो हूँ, कमजोर है? आप अच्छा ही बताओ, मर्द को चूड़ी पहनवाओगे? तो अभी तो कह रहे चूड़ी तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजी गई थी, हम भी चूड़ी भेज रहे थे प्रधानमंत्री आप को। क्यों भेजेंगे? आप भी वैसे हम भी भेजेंगे। आप भी वैसे करेंगे जैसे वो लोग कर रहे हैं। देखो मुद्दे से भटकने के मत हटाओ, गलत बोल रहे हैं मुद्दे ना। से मत भटको, गलत बोल रहे हैं मुद्दे से ना भटको, और लगातार बीच में लबर मत किया करो। या तो सुनने की क्षमता हो तो इंटरव्यू ले लो। ये नहीं है कि चूड़ी को आप कमजोर के अलावा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जिस तरह से सरकार कमजोर नहीं है, सरकार बेटियां साथ बैठ गई हैं, लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और आप कमजोर नहीं सरकार, सरकार बहुत बलशाली सरकार है। सरकार भी अच्छे काम कर रही है गुरुजी, आप तो फिर वो भी जाएंगे 21 तारीख को। देखिए जिसका जो मत है वो जाए, हम भी विरोध करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा हो उद्घाटन, इसका भी समर्थन हम भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध हम भी करेंगे। आप अकेले जाएंगे या और भी कोई लोग हैं आपके 15 राज्यों से संत लेके पहुंच रहे हैं? क्या अभी 15 राज्यों से संत लेके पहुंच रहे हैं? देखिए अभी तक प्लानिंग सब लोगों की गई है, सब लोगों को इस बात से बहुत दुखी है कि जिस हिसाब से राष्ट्रपति संविधान को मिटाते जा रहे हैं, एकाधिकार संविधान में लेते आ रहे हैं, गुंडाई बेशर्मी बदतमीजी करते चले जा रहे हैं, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ेगा, और भुगत रहे हैं। हम आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, जो भी होगा प्रधानमंत्री का एक तरफा फैसला करते हैं, इसलिए एक तरफा फैसला को रोकने के लिए हम कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, और ये विरोध की गूंज 24वीं सरकार को गिरा के खत्म करके ही मानेंगे। तो राष्ट्रपति क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमको करना है? राष्ट्रपति खुद बोलना चाहिए। राष्ट्रपति गुप्त सूत्रों का समय मेरे सामने, जैसे अतीक अहमद आपके पास बैठा था बगल में गुप्त सूत्रों से, वो सूत्र हमारे पास नहीं है, वो सूत्र आप लोगों के पास, आप लोग निकलवा लो, आप लोग निकलवाओ। सुप्रीम कोर्ट को ये भी गया है, अभी PIL दाखिल की गई है उस पर, सुप्रीम कोर्ट पे PIL दाखिल की गई है, उसके अनुसार वो फैसला लेंगे। सभी लोग जागरूक हैं और हम लोग इस तरह के कार्यों को रोकेंगे जो संविधान के खिलाफ हो। हम भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं और उसी से देश चलेगा, किसी के भावनाओं से, मोदी जी के कहने पर नहीं चलेगा। सीधी बात। जाएंगे, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? धमकी दे रहे हो क्या? पुलिस डंडा बजाएगा। धमकी दे रहे हो क्या? हम थोड़ी बजाएंगे। धमकी दे रहे हो? घुसने नहीं दिया जाएगा। हाँ भैया, तो क्या हम लोग पाकिस्तान से आए हैं क्या? हम ही इंडिया के पैदाइश हैं, पाकिस्तानियों को भेजने दो, हम तो पाकिस्तान से आए नहीं हैं। सच्चाई बोल ही नहीं रहे हैं। क्या मोदी जी काम नहीं करे, सिर्फ भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे सारा वही। इधर आओ, इधर तुम काम गिनाओ। हाँ बोलिए। 15 लाख आया, इधर आओ। हाँ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ 2 करोड़ रोजगार आया, इधर आओ। अरे आओ तो दिखाओ इनको, अरे हटो, आप आगे तो आओ। 2 करोड़ रोजगार मिला, हाँ क्या मुझे बोलना, जितनी योजना बनाना, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, पक्का मकान मिल दिया, किसान सड़क में बैठ गया बेशर्मो 1 साल तक, 1 साल में किसान भगा भगा था और आवाज नहीं आ रही थी। मुस्कुराहट जो है ना निकल जाएगी 2 मिनट में। तुम्हें पैसा मिल रहा होगा, आप लोगों को पैसा मिल रहा होगा, पैसा किस बात का? क्यों नहीं मिल रहा है? कैसे? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। कौन सा काम कर दिया? कौन सा काम? नहीं, किस तुम एक लबर मत करना, काम बताओ, काम बताओ। क्यों? प्रधानमंत्री अब क्या कहूँ, काम बताओ, प्रधानमंत्री काम बताओ। काम नहीं हुआ, आप कैसी बात? ये बेटियां यहाँ पे हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, ये काम हुआ है, ये काम हुआ है बेशर्मो, दलाली करने वालों, ये काम हुआ है।
बेशर्मी वाला काम बंद हो जाया करो। यही पत्रकार है, ऐसे पत्रकारों से, ऐसे नेताओं से पूछता है भारत, ऐसी दलाली पे थूकता है भारत। बेशर्मो।